आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को मेरे बच्चे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है ना? कैसे हो आप लोग? मस्त हो सब लोग? अच्छे हो? हाँ, बहुत दिनों के बाद बच्चों बुक में हम लोग फिर से वापस आए हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है और ये चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे बच्चों तो एकदम और भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन हम लोग आज चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लेखक परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि जो लगभग आधा क्वेश्चन होता है, आधा मतलब आधा से भी ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों सिर्फ लेखक परिचय से ही आता है। तो एक चैप्टर को हम लोग 3 दिनों में पढ़ते हैं। तो आज इसका फर्स्ट डे है। ठीक है, कल हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। कहानी क्या बच्चों, इसमें तो पूरा फिल्म बना हुआ है। ठीक है, आ जाओ। बिहार इंटर परीक्षा 2025 ट्वेल्थ क्लास की हिंदी पढ़ रहे हैं। और पहला चैप्टर को जो इतना प्यार मुझे मिला है, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। क्योंकि बच्चों पहला चैप्टर को मैंने देखा था, लगभग 125 के यानी 1,25,000 बच्चों ने देखा है ना? आप कैसे हो बोल रहे हो? मैं बढ़िया हूँ ना। चलिए प्यारे बच्चों, इस पर एक मूवी बनी है, पता है आप लोगों को? इस पर फिल्म भी बन चुका है। शायद आप लोगों ने, किसी ने देखा है तो हाथ उठाओ। बच्चों चैप्टर का नाम है उसने कहा था, है ना? उसने कहा था, ये चैप्टर का नाम है। और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा 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 गुलेरी। ठीक है, इनको लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इस पर एक मूवी बनी है, किसने देखा है क्या? संजीत जी, रोशन जी, आयुष कुमार, मुन्ना कुमार, विकास कुमार, प्रेम कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे। सबसे पहले एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज़। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, हर कोई क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास स्टार्ट होने से पहले भी लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक बात मुझे इंश्योर कीजिए, क्या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा है कंप्लीट? क्या आप लोगों ने पहला चैप्टर जो था बातचीत, पहला चैप्टर बातचीत था, और काव्य खंड का पहला चैप्टर कड़बक, क्या आप लोगों ने कंप्लीट इसे देख लिया है? प्लीज़ मुझे बताइए एक बार, यस और नो। ठीक है कि हाँ सर हम लोगों ने देख लिया। यस 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 सर। मूवी का नाम क्या है? बता देता हूँ। पहले क्लास को शेयर करो सब लोग। कम से कम 1200-1300 बच्चे जुड़ने चाहिए। आ जाओ। और हाँ, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आपका लक्ष्य क्या है। तो प्लीज मुझे अपना ड्रीम सब लोग बताओ, जैसे 10th में बताते थे कि आपका ड्रीम क्या है, भूलना मत। है ना? 12th क्लास में आपका ड्रीम क्या है, चाहे आप साइंस सेक्शन से हो, चाहे आप आर्ट सेक्शन से हो, चाहे आप कॉमर्स सेक्शन से हो। ठीक है, ड्रीम हमेशा बच्चों जो है हमारा होना चाहिए। बिना ड्रीम का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ड्रीम है कि 450 प्लस का, 12th में भी ड्रीम यही रहेगा हमारा। और हिंदी विषय में, अब पर हो गया। हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो हिंदी विषय में, सिर्फ हिंदी विषय में आपका लक्ष्य क्या है गुरुदेव? हिंदी विषय में 95 प्लस का होना चाहिए। 95 प्लस का होना चाहिए कम से कम, सिर्फ हिंदी विषय में। और हाँ, एक दो मूवी का नाम आप लोग पूछ रहे हैं। ये मूवी मैं भी देख रहा था। थोड़ी देर पहले मैं मूवी देख रहा था, पर मेरे बच्चे फिर मतलब टाइम नहीं मिला मुझे। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ना पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अब सोचो ना, 1960 की मतलब में फिल्म बना है, 1960 के दशक में। कब बना है फिल्म? मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम क्या है बच्चों? मूवी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, ये मूवी का नाम है। उसने कहा था, उसने कहा था मूवी का नाम है। और मेरे बच्चे और ये मूवी का नाम है। और ये मूवी कब बनी है बताओ? तो ये मूवी बनी है 1960 के दशक में। 1960 के दशक में बनी है। 1960 के दशक में बनी है। तो मतलब बहुत पहले की मूवी है, इसलिए उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। पर हाँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध है, सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, उसने कहा था। जहाँ बच्चे, एक प्यारा सा लड़का होता है। इतनी मस्त कहानी कैसे दे दिया है इसमें। एक प्यारा सा लड़का होता है, बताओ इसका नाम क्या है ना? एक प्यारा सा, अरे बाल क्यों दिया सर? एक प्यारा सा लड़का है ना, एक प्यारा सा लड़का होता है। ठीक है, और एक प्यारी सी लड़की होती है ना। एक प्यारा सा लड़का होता है और एक प्यारी सी लड़की होती है। ठीक है ना? एक प्यारी सी मेरे बच्ची लड़की होती है। ठीक है ना? इस लड़के का उम्र होता है, इस लड़के का एज होता है 12 वर्ष। 12 वर्ष एज होता है। और इसकी एज होती है 8 वर्ष। एक का एज है 12 और एक का है बच्चों 8 वर्ष। ये लड़का है ना, एक का एज कितना है? हाँ, ठीक है। बचपन में हम, हाँ, बचपन में इसका नाम नंदू रहता है। क्या रहता है? नंदू रहता है।
और बड़ा होकर के इसी का नाम होता है लहना सिंह बच्चों। क्या होता है? नाम होता है लहना सिंह। और लड़की का नाम कमली होती है ना, क्या होता है? लड़की का नाम कमली। और बच्चों, और ये बाद में ये सूबेदारनी के नाम से बहुत फेमस हो जाती है 8 वर्ष में। दोनों एक दूसरे से कब मिलते हैं बच्चों? दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं बताओ, किस शहर में मिलते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे से अमृतसर में मिलते हैं, अमृतसर में। ये पंजाब में एक जगह है बच्चों, अमृतसर, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद होगा। वहीं पर ये दोनों मिलते हैं। और ये पहली बार जब मिलते हैं तो एक घोड़ा होता है ना, देखना घोड़ा जब कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो घोड़ा बहुत उछलना कूदता है। तो जब घोड़ा बच्चों उछल जाता है तो वो घोड़े का जो पैर है वो लड़की के ऊपर पड़ने लगता है, तो उसको मतलब पड़ने से पहले उसको बचाता है। तो घोड़े गाड़ी से बचाता है कौन? घोड़े गाड़ी में दबने से कौन बचाता है? तो लहना सिंह, है ना, सूबेदारनी को, किसको, यानी कि समझो नंदू जो है वो कमली को बचाता है। और फिर बचाने के बाद पहली बार दोनों मिलते हैं। और फिर ये कहता है, अरे मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पर। तो कमली कहती है, तुम देखेगा कहाँ से, हम यहाँ रह भी नहीं करते हैं, मामा जी के घर पर आए हैं। फिर दोनों, तो फिर ये पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई, मतलब क्या तेरी सगाई हो गई? तो लड़की बोलती है, मतलब बार बार धत कह के भाग जाती है। और एक बार लड़की कहती है, हाँ मेरी सगाई कल ही हो गई। फिर ये दोनों जुदा हो जाते हैं। कल हम कहानी सुनाएंगे, ठीक है बच्चों? तो कहानी कब सुनना है ना, माफ कीजिएगा, कहानी कब सुनना है बच्चों बताओ? कहानी कब होने वाली है? कहानी हम लोग कब पढ़ने वाले हैं? तो कहानी गुरुदेव पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक की कहानी बताऊंगा। पर आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें पढ़ना है लेखक परिचय। क्या पढ़ना है बच्चों? लेखक परिचय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय को। लेकिन आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि लेखक परिचय में जो भी हम पढ़ाएंगे लास्ट में आप टेस्ट में उसका जवाब देंगे। बोलो हाँ या ना? टेस्ट में जवाब दोगे ना? यस गुरुजी देंगे। आओ भाई स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब चीज किस्मत से नहीं मिलती है ना, समझ लो। ठीक है, सब चीज किस्मत से नहीं मिलती। सब चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो जिंदगी में काबिल बनना बच्चों, किस्मत के भरोसे सब कुछ मत छोड़ देना। ठीक है, अब देखो कितना मेमोरी तेज है आपका, किसका दिमाग कितना तेज है, फटाफट से। अच्छा आप लोग एक बार अपना बैच बता दो, आप किस बैच में हैं? अपना स्ट्रीम कौन से ज्यादा है देखें, स्ट्रीम वालों बताओ तो कौन से सेक्शन से आप ज्यादा बच्चे यहाँ पहुंचे हो? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पूरा भर दिया कमेंट बॉक्स में, साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, जल्दी जल्दी से। एप्लीकेशन में डाटा बहुत लगता है, अरे 10 दिन से तो यही समझा रहे हैं एप्लीकेशन वाले को हम। हो जाएगा ठीक, रे रुक जाओ, देख दो रिचार्ज थोड़ा बहुत करा के रखिए। कविता नहीं बनाइएगा सर। हाँ साइंस वाले ज़्यादा हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। चलो देखो, साइंस वाले हैं तो मेमोरी पावर बहुत तेज होगा आपका, मुझे पता है, तो पूरा मेमोरी पावर का यूज़ करना। लो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, जिस व्यक्ति ने इस प्यारी सी कहानी को लिखा है, इस व्यक्ति को आप पहले देखिए। और बच्चों पूरे यूट्यूब मतलब पूरे गूगल में इस व्यक्ति का 21 फोटो है। बताओ, इसके अलावा शायद किसी ने फोटो देखा होगा। नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म हुआ 83 में और मृत्यु हुआ 1922 में। बहुत ज़्यादा साल नहीं जिए हैं, 17 और 22, बहुत कम साल जिए हैं। जन्म हुआ राजस्थान के जयपुर में और मूल निवास है गुलेर नामक गांव, यानी गांव का नाम था गुलेर। आपके गांव का क्या नाम है बताना मुझे। जिला कागड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ये मूल निवासी थे। लेकिन बच्चों इनका जन्म हुआ राजस्थान में। अब आप पूछेंगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति मूल निवास मतलब निवासी हो मतलब हिमाचल का जन्म हुआ हो राजस्थान में? ऐसा कई बार होता है बच्चों कि हम ही लोग कई बार जगह बदल लेते हैं। जैसे हम कटिहार जिले के लोग हैं, कभी हम चले गए पटना तो जगह बदल गया ना। तो याद रखना, दो चीज यहाँ याद रखना, ठीक है? एग्जाम में दो चीज पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? पहली बात ये, फर्स्ट बात ये कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कहना राजस्थान, पर रहने कहाँ लगे थे? हिमाचल में। इससे ज्यादा याद मत करना, ठीक है? आगे पिता का नाम था शिवराम, पिताजी का नाम क्या था? शिवराम। आगे शिक्षा है, बचपन में संस्कृत पढ़ाया था इन्होंने। बचपन में क्या पढ़ा था? संस्कृत। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक मैट्रिक 1909 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट हुआ। ठीक है बच्चों याद रखना, मैट्रिक उन्होंने कब पास किया जल्दी बताओ?
मैट्रिक पास कब किया था? 1899 में। बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन ये पूछाएगा, नहीं पूछेगा, है ना। इंटरमीडिएट कब बने, इंटर कब पास किया, फिर भी याद रखना। इंटर पास हुआ 1901 में, और बच्चों और बीए पास कब किए? 1903 में। चलो भाई, 2-2 साल का गैप लग रहा है, 99, 1 और 3, याद रहेगा? जल्दी से बोलो जल्दी बोलो, याद रहेगा? आओ भाई याद करते हैं, आओ भाई याद करते हैं जन्म बताओ, जन्म, पहले लेखक बताओ। उसने कहा था, उसने कहा था, ये है, ठीक है। पहले बताओ कि इसके लेखक कौन हैं, लेखक का नाम बताइए, लेखक का। चंद्रधर शर्मा गुलेडी, CSG। शॉर्टकट में बोलो, शॉर्टकट बोलो, CSG बोलो ना, शॉर्टकट बोलो ना, CSG, चंद्रधर शर्मा गुलेडी, ठीक है। जन्म बोलो, जन्म। सौर, बहुत खतरनाक है सौर, 1883 में। मृत्यु बताओ, मृत्यु, सौर मृत्यु 1922 में मैट्रिक कब पास किया जी? सौर मैट्रिक पास किया था 99 में, अभी तुरंत याद किए हैं। इंटर बोलो सर, इंटर किया था 1901 में। और बताओ बच्चों, स्नातक की परीक्षा, स्नातक ग्रेजुएशन कब किया था? 1903 में। कैसे हो गया रे 2 साल में? ये 2 साल में बीए कैसे हो गया? अभी तो 3 साल लगता है। बहुत आश्चर्य वाला बात नहीं लगता है कि 2 साल में बीए कैसे हो गया? देखो यहाँ लिखा है ना, इन्होंने बीए पास कर लिया था 1903 में। डाउट लग रहा है मुझे, है ना। चल भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, जन्म स्थान कहाँ था बताओ। सर जन्म हुआ था जयपुर में, जैसे जन्म जैसे जयपुर, जयपुर राजस्थान में पड़ता है, सबको पता होगा। और ये मूल निवासी कहाँ के थे? मूल निवासी, मूल निवासी कहाँ के थे? तो मेरे बच्चे मूल निवासी ये हो गए थे यहाँ के ना, हिमाचल के, याद है कि नहीं, भूल गए? सर याद है, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। पापा क्या थे, पापा का नाम बताओ। पापा पंडित शिवराम था ना, पंडित शिवराम, शिवराम। मेरे बच्चे अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अगर आपको पूरे अच्छे से पता है, CSG चंद्रधर शर्मा गुलेडी, है ना, अगर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से याद है तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत छोटका सा बात पढ़ना है, यहाँ तक दिल बनाकर भेज दीजिए। हाँ एक चीज और है, स्टार्टिंग की पढ़ाई किस भाषा में की थी? स्टार्टिंग पढ़ाई है ना, शुरू, है ना, शुरू की पढ़ाई बच्चों, शुरू की पढ़ाई किस भाषा में हुई थी? सर शुरू की पढ़ाई हुई थी संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में, ठीक है। यस यस, दिल बनाकर भेज दो सब लोग। यस गुरुजी, यस 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 यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहीं से क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर तो जब आने का होगा तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएगा, नहीं तो खैर कोई बातें नहीं है रे। आ जाओ, अब पढ़ते हैं वृत्ति, इन्होंने क्या क्या किया है, इतना छोटा छोटा लिखा है। चलो मैं आपको याद दिलाता हूं, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे, ठीक है ना बच्चों। एक राजा थे जो बहुत कम उम्र के थे, तो ये उसके अभिभावक बने थे। तो पूछा जाएगा किस राजा के ये अभिभावक बने थे, किस राजा के अभिभावक, याद रखना जय सिंह, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किस राजा के अभिभावक बने थे जय सिंह के। पूछा जाएगा कब बने थे, तो याद रखना 1904 में। खैर बहुत कम चांस है पूछने का। आगे, जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष, ठीक है ना। आगे लिखे 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे, याद रखना 1916 में कहाँ के अध्यक्ष बने थे? 1916 में कहाँ के अध्यक्ष बने थे, याद रखना। तो कहना बच्चों संस्कृत विभाग के, देखो क्या बात है, संस्कृत में पढ़ना शुरू किया और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए, वाह। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा महेंद्र चंद नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस एक चीज पूछा जाएगा कि किसके निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आए थे। पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेडी किसके निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU आए थे। BHU किसके बुलाने पर ये BHU आए थे, याद रखना मदन मोहन मालवीय, याद रहेगा। किसके बुलाने पर आए थे बोलो? मदन मोहन मालवीय। किसके बुलाने पर आए थे? मदन मोहन मालवीय। किस राजा के अभिभावक बने थे? किस राजा के अभिभावक बने थे? राजा जय सिंह। कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने? 1916। 1916। 1916। किसके बुलाने पर BHU आए थे? मदन मोहन मालवीय। चलो आगे बढ़ते हैं। संपादक, संपादन किया है इन्होंने, कुछ कुछ पत्रिका है, समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है ना। तो बच्चों
पहला है समालोचक, दूसरा है काशी नगरी प्रचारी पत्रिका। दो इन्होंने पत्रिकाएं लिखी हैं, दो पत्रिकाएं लिखी हैं। एक है समालोचक और दूसरा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। बहुत कठिन लग रहा है नाम, वाओ। चलिए इन्होंने पहले इतना हम लोग याद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चों बताइए किसके अभिभावक बने, अभिभावक किसके बने थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए अभिभावक किसके बने थे। तो कहना कहना बच्चों ये अभिभावक बने थे राजा जय सिंह के, है ना। राजा जय सिंह के अभिभावक बने थे, कब बने थे, 1904 में। 1904 में कहते हैं बच्चों संस्कृत के अध्यक्ष कब बने, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। गुरुजी 1916 में बने थे। दूसरी बात है किसके बुलाने पर, किसके किसके है ना, किसके बुलाने पर बीएचयू आए थे, किसके बुलाने पर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आए थे। तो कहना बच्चों मदन मोहन मालवीय, एमएमएम, M3 मतलब मदन मोहन मालवीय, एमएमएम मतलब मदन मोहन मालवीय। इन्होंने इसकी जो पत्रिका है बच्चों, पत्रिका का नाम बताओ। सर इतना खतरनाक सब पत्रिका है, कैसे याद करेंगे गुरुजी अरे करो ना। समालोचक, पहला है समालोचक, दूसरा है प्रचारिणी पत्रिका। अरे प्रचारिणी पत्रिका, समालोचक और काशी या नगरी याद रखना, हटाओ समालोचक और काशी नगरी, शॉर्टकट कर लो। समालोचक समालोचक और दूसरा काशी नगरी, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। काशी नगरी छोड़ो, बाकी छोड़ो। समालोचक और काशी नगरी याद रहेगा सर, याद रहेगा सर। ये राजा जय सिंह के अभिभावक बने थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे उस समय, तो उनके ये अभिभावक बन गए थे, शायद पता नहीं फैमिली में कोई नहीं होगा उनका। दूसरा बात है सर संस्कृत विभाग में 1916 में अध्यक्ष बन गए थे, और इसको जब मदन मोहन मालवीय बुलाए थे तो बीएचयू आए थे ये। और इन्होंने दो पत्रिका लिखा है, पहला समालोचक है, दूसरा काशी नगरी है। तो बहुत बड़ा, पर ट्रिक से मैंने याद रखा है काशी नगरी, बाकी छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, दिल बनाकर भेजिए यहाँ तक, अगर दिक्कत नहीं है तो। अगर एक बार दिक्कत नहीं है तो सब लोग दिल बनाकर भेज दीजिए, गुरुजी यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं है हमको, आगे बढ़िए आप। चलो ठीक है भाई, आ जाओ, यहाँ याद करना पड़ेगा, देखो खतरनाक है। चलो आ जाओ, दिमाग लगाओ, यहाँ पर याद करना पड़ेगा भाई। कहते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है, देखो उन्होंने तीन कहानी लिखा है, तीन ठो कहानी लिखा है अपनी जिंदगी में। पहला कहानी में है सुखमय जीवन, हाँ 1911 में, ज्यादा दिन जी ही नहीं पाए, लिखे थे सुखमय जीवन बच्चों। चलो ठीक है, सुखमय जीवन 1911। बुद्ध का कांटा 1911, उसने कहा था 1915। तीन कहानी इन्होंने अपने जीवन में लिखा है बच्चों। बताओ उस ना, चंद्रधर शर्मा गुलड़ी ने कितनी कहानियां लिखी हैं, तीन कहानियां लिखी हैं, बोलो कौन कौन सा। सर तीन कहानियां लिखी हैं इन्होंने, कहानियां कितनी लिखी हैं, टोटल तीन कहानियां लिखी हैं। बोलो पहला बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, याद हो गया। एक और लिखा था इन्होंने, क्या नाम था इसका, है ना, नाम था इसका सुखमय जीवन। चलो बच्चों, तो एक हो गया सुखमय जीवन, एक हो गया सुखमय सुखमय जीवन, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया बुद्ध का कांटा, है ना, बुद्ध का कांटा बच्चों, कांटा। और तीसरा हो गया, तीसरा उसने कहा था, उसने कहा था, क्या डेट याद हुआ आपको, डेट याद हुआ। तीन कहानियां उन्होंने लिखा था, सुखमय जीवन कब लिखा था बताइए। सौर, सब याद है सौर, बच्चा समझते हैं, 1911 में। बुद्ध का कांटा भी 1911 में, और सौर उसने कहा था 1915 में, सब याद है तीनों ठो कहानी लिखा है बच्चों, और ये तीन ऐसा 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 है। आ जाओ पढ़ते हैं, आगे लिखा गया है, कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं कि प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिकी विषय पर निबंध लेखन किया है काठवा धर्म, है ना मोरेसी, मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध हैं। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन, हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हैं। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांसन कामसूत्र, दी लिटरली क्रिकेटिज्म आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं। मेरे बच्चे यहाँ से दो तीन क्वेश्चन हम निकालने वाले हैं, क्या आप याद करोगे, बोलो बोलो, निकाल के दें, निकाल दीजिए, है ना। एक है डिंगल बच्चों, एक है डिंगल, और एक है बस डिंगल।
डिंगल, एक है डिंगल जो कि एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। दूसरा है बस डिंगल है बच्चों, है ना। एक है डिंगल, संस्कृत की टिपराड़ी, ये भी नहीं पूछा। कठवा धर्म, है ना। काठुआ धर्म, मोरेसी, मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल। ठीक है, चलो बच्चों, प्राकृत तपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित है अंग्रेजी में। ए पोयम बाय भास, चलो ठीक है, ए पोयम बाय भास। नहीं नहीं, ये भी नहीं, 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 हटाओ हटाओ, ये नहीं है, ये है द लिटरेरी क्रिटिज्म, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म। तो बच्चों दो याद करो, और दो याद करो, और लिखो दो यहाँ, और लिखो दो। एक है बच्चों डिंगल, एक है डिंगल, और दूसरा है क्या लिखा था रे, द क्रिटिज्म, द दी लिटरेरी, दी लिटरेरी, लिटरेरी क्रिटिस, है ना, क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म, याद रहेगा, बताओ। ये दो रचना इसकी है, आपको याद करना पड़ेगा। दो रचना इसकी है बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद हो गया तो यस लिखकर भेजिए, गुरुदेव याद हो गया। एक रचना है डिंगल, पूछा जाएगा डिंगल किसकी रचना है ना, CSG की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यस सर। दूसरा पूछा जाएगा कछवा धर्म, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसकी रचना है, तो ये भी कहना बच्चों कि ये भी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। दोनों याद करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया यहां तक, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है, चलो अब यहां पढ़ के निकालते हैं। 1 2 3 4, चार स्लाइड मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ के निकालता हूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। बच्चों पहली बात है, ये किस सदी के थे, मतलब किस समय के थे, तो कहना बच्चों 20वीं सदी के थे। प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। तो बच्चों ये पहली बात है, ये लेखक थे, ये भी अच्छी बात है। गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे, बहुत बढ़िया बात है। आगे, वे अपने अन्य में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। वो बच्चों किस किस भाषाओं के विद्वान थे आपने देख लिया। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी, है ना, गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अध्यतन तथा तलस्प्रिय माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखे हैं। बच्चों उन्होंने क्या क्या लिखा है याद रखना। उन्होंने निबंध लिखा है, हाँ सर लिखा है। क्या उन्होंने कहानी लिखी है, हाँ सर लिखा है। क्या उन्होंने लेख लिखे हैं, हाँ सर लिखा है। क्या उन्होंने टिप्पणियां लिखी हैं, बिल्कुल लिखा है। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे बच्चों किस युग के थे, वे किस युग के थे बताओ। तो क्या कहना बच्चों, वे द्विवेदी युग के थे। द्विवेदी, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी से ना, उसी युग के, द्विवेदी युग के थे। और बच्चों प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। मतलब बहुमान्य मतलब जिसको बहुत लोग मानते हो, बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपने कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते थे। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। बच्चों यहां से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दे, बताओ। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकाल दे। चलो सर बताओ किस शताब्दी के थे, किस सदी के थे। CSG चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के थे, बताओ किस शताब्दी के थे। किस शताब्दी, सती मतलब होता शताब्दी, किस शताब्दी के थे, तो कहना बच्चों 20वीं शताब्दी के थे। पूछा जाएगा बच्चों किस युग के थे, क्या बोलोगे, किस युग के थे, आप क्या बताओगे, किस युग के थे, तो कहना बच्चों द्विवेदी युग के। क्या बोलना, द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के थे, द्विवेदी युग के थे, है ना। और आपसे पूछा जाए कि मेरे बच्चे की मतलब CSG क्या क्या थे, तो कहना बच्चों ये निबंधकार थे, निबंधकार भी थे, निबंधकार थे, लेखक भी थे, निबंधकार भी थे और लेखक भी थे, ठीक है ना। और मेरे बच्चे यहां से ये निकालना है कि गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे, है ना। कौन से साहित्य के, किस साहित्य के, अगर पूछा जाएगा किस साहित्य के लेखक थे, किस साहित्य के प्रमुख लेखक थे, तो कहना बच्चों के गद्य साहित्य के। क्या कहना मेरे बच्चे कि गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। आगे लिखा गया है, आगे मेरे बच्चे सब हो गया लगभग। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स
4 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। याद हो जाएगा? सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के थे? तो कहना 20वीं शताब्दी के। यह किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के थे। अगला आएगा बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक के साथ साथ क्या थे? तो निबंधकार भी थे। और बच्चों किस साहित्य में, है ना, किस साहित्य के लेखक थे? तो कहना गद्य साहित्य के लेखक थे। ठीक है, चलो बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजो, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो अभी हम थोड़ी देर में टेस्ट लेने वाले हैं। चलो गुरुजी आ जाओ, अभी 3 स्लाइड और पढ़ना है। आ भाई, कहते हैं खुदा ने नहीं, कहते हैं कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। मैंने बताया था ना कि उन्होंने जीवन में 3 ही कहानियां लिखी हैं और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। बच्चों बताओ, ऐसा व्यक्ति जो 3 कहानी लिखा और 3 कहानी में अमर हो गया। वाह। उनकी कहानियां वस्तुतः, उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निस्नात गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक तरीकी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं है कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे है। यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बनेगा, बस एक ही ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि बच्चों गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी हैं? कितनी कहानियां लिखी हैं जल्दी बताओ। तो कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे गुरुजी कि उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव यही बन सकता है कि बच्चों वो किसके बल पर अमर हुए हैं? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो किसके बल पर अमर हुए हैं? तो कहना बच्चों कि कहानी का मतलब किस रूप में अमर हुए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, किस रूप में अमर हुए हैं? किस रूप में? तो कहना कहानीकार के रूप में अमर हुए हैं। और बच्चों वो कहानी के बल पर मैं बच्चों लिख देता हूं कि उनकी कितनी कहानियां हैं। बताओ उनकी कितनी कहानियां हैं? मेरे बच्चे लिखेंगे उनकी कहानियां हैं गुरुजी 3। नंबर 2, किसके बल पर, है ना, किसके बल पर अमर हुए हैं? किसके बल पर, किसके बल पर अमर हुए हैं? तो कहना बच्चों किसके बल पर? तो कहना कहानी के बल पर, कहानी के बल पर अमर हुए हैं। और किस रूप में अमर हुए हैं? बच्चों पूछा जाएगा कि किस रूप में अमर हुए हैं? किस रूप में अमर हुए हैं? तो कहना बच्चों कि कहानीकार के रूप में। किस रूप में? तो कहना कि कहानीकार के रूप में वो अमर हो गए हैं। कहानीकार के रूप में अमर हो गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस पेज से कोई भी सवाल आपका नहीं छूटा होगा। मेरे बच्चे एक बार फटाफट से आप लोग दिल बनाकर भेजिए गुरुजी, ये भी हमारा पूरा हो गया। चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा उन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं और तीनों का नाम भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों। एक तो बुद्ध का कांटा था, उसने कहा था। एक और था ना, जीवन के बारे में कुछ बताया था शायद। किसके बल पर? कहानी के बल पर वो अमर हुए। किस रूप में हुए? कहानीकार के रूप में हुए। 3 कहानियां उन्होंने लिखी है, बस 2 पेज और पढ़ना है आपको। चलिए कहते हैं यहां प्रस्तुत, हाँ मजेदार है, मजेदार है। कहते हैं मेरे बच्चे कि यहां प्रस्तुत उसने कहा था उनकी अमर रचना है। बच्चों पूछा जाएगा उनकी अमर रचना कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना कौन सी है? कहना उसने कहा था, उसने कहा था, ये अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। पूछा जाएगा हिंदी कहानी के विकास में कौन सी रचना मील की पत्थर मानी जाती है? कौन सी रचना मील की पत्थर? तो कहना उसने कहा था यह यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस पर विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। इस कहानी पर बच्चों फिल्म भी बन चुका है। डायरेक्टर का नाम बताइए, फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का नाम पूछा जाएगा तो कहना विमल राय। विमल राय ने बच्चों इस पर फिल्म बनाया है, ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं और इसका बहुत सारा कॉपी भी बन चुका है। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी
स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है। कहानी शुरू कहां से होता है, प्लीज मुझे बताएंगे, कहानी शुरू कहां से होता है? सर, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है, जहां जहां 12 वर्ष, कितने वर्ष की, 12 वर्ष का लड़का, 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछता है ना, पूछते हुए छेड़ता है, मतलब उसको छेड़ता है, नहीं होता, आंख मारता है, कनखी मारता है, छेड़ता है। क्या कहता है? तेरी कुरमाई यानी मंगनी हो गई, लड़का कहता है। लड़की धत कहकर लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन धत कहकर भागने की बजाय लड़की हाँ हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। एक दिन रोज लड़की कहती थी, धत कहकर भाग जाती थी, पर एक दिन धत नहीं गई। लड़की ने बोली, लड़का ना पूछ ना, लड़के ने पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई? तो लड़की ने बोला हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूल वाला सालू यानी चादर। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है, यानी अवाक रह जाता है। उसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होता है। इसके बाद बच्चों इस दोनों जुदा हो जाते हैं, लड़का लड़की, हाय हाय क्या प्रेम है दोनों का। फिर ये दोनों जुदा हो जाते हैं, फिर बहुत दिन बाद मिलते हैं। कब मिलते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में। कब मिलते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में। तो मेरे बच्चे यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बनाए कि छोड़ दें? बना दें क्या? ठीक है बना देते, आ जाओ। पहला सवाल, अरे मैं पूछ लेता हूँ, ऐसे बता दो, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बना दे, आ जाओ। देखो सीएसजी की अमर रचना कौन सी है? सीएसजी की अमर रचना, सीएसजी की अमर रचना कौन सी है? तो कहना बच्चों सीएसजी की अमर रचना है, यानी चंद्रधर समागुड़ी की अमर रचना है, उसने कहा था, उसने कहा था, इसकी अमर रचना है। बच्चों किस रचना पर फिल्म बना है? किस रचना पर फिल्म भी बन चुका है? किस रचना पर फिल्म बना है? तो कहना बच्चों उसने कहा था, है ना, किस पर बना है? उसने कहा था। ठीक है, अगला है उसने कहा था पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का नाम बताइए, बनाने वाले निर्देशक कौन है? तो कहना बच्चों निर्देशक है विमल राय इसके निर्देशक हैं। कौन है? विमल राय इसके निर्देशक हैं। बच्चों पूछा जाएगा हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर वाली रचना कौन सी है? कौन सी रचना हिंदी कहानी के विकास में, कौन सी रचना हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? कौन सी रचना हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो कहना बच्चों उसने कहा था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म की सॉरी बच्चों, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहते हैं बच्चों कहानी की शुरुआत हुई थी कहाँ से? इस कहानी की शुरुआत हुई है अमृतसर, है ना, अमृतसर के बाजार से। लड़का का नाम है ना, लड़का का नाम क्या है? तो लड़का का नाम है लहना सिंह। लड़का का नाम क्या है? लहना सिंह। उम्र बताइए, लहना सिंह की एज बताइए प्लीज, इसकी उम्र क्या है? सर उम्र लहना सिंह की उम्र है 12 वर्ष। और लड़की की उम्र बताओ, लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र है बच्चों 8 वर्ष, है ना, 8 वर्ष। जब लड़का कहता है ना तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की क्या कहती है ना? कुरमाई मतलब क्या होता है? कुरमाई मतलब होता है सगाई बच्चों। क्या होता है? कुरमाई का अर्थ होता है सगाई। पूछा जाएगा तो लड़की क्या कहती है? लड़की क्या कहती है? धत। लड़की बार बार
धत कहकर निकल जाती है। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर इन सभी सवालों का जवाब अगर आप दे पाओगे तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी ये सब सवाल बच्चा वाला है और हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम 100% बता देंगे। और हाँ, आप लोगों ने शायद क्लास लाइक वगैरह नहीं करते हैं जी। हाँ, कैसे पढ़ाएंगे बताइए? एक लड़का कह रहा लगता है फिल्म देखना पड़ेगा। अरे फिल्म विल्म मत देखो बे, चुपचाप पढ़ाई करो। हाँ, चलो भाई, सगाई होता है। आ जाओ भाई, आगे हम लोग देख रहे थे कि फिर वो लोग कहाँ मिलते हैं, अगली बार कहाँ मिलते हैं। यहाँ मिलने के बाद फिर बाद में कहाँ मिलते हैं, किस युद्ध में मिलते हैं बताओ? यानी अमृतसर के बाद लड़का और लड़की किस युद्ध में मिलते हैं ना, सॉरी, किस युद्ध के दौरान मुलाकात होती है, किस युद्ध के दौरान, किस युद्ध के दौरान? तो कहना है बच्चों प्रथम विश्व युद्ध, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बच्चों मुलाकात होती है। इस लड़की का शादी, इस है ना, इस लड़की का जो शादी है वो एक सरदार से होता है, एक दूसरे सरदार से। इसके लड़की का जो पति है उसका नाम क्या होता है बच्चों? कहते हैं हाजड़ा सिंह ना, हाजड़ा सिंह ना, हाजड़ा सिंह इसके पति का नाम होता है। और इसका जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है? बेटा का नाम होता है बोधा सिंह। क्या होता है? बोधा सिंह। तो ये दोनों जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, गोली चलाने के लिए। ये दोनों जाते हैं, हाजरा सिंह और बोधा सिंह दोनों जाते हैं युद्ध में लड़ाई करने के लिए। और साथ में लहना सिंह भी जाता है। वहां लड़की कहती है कि जैसे तूने मुझे घोड़े गाड़ी में दबने से बचाया था, जैसे तूने मुझे घोड़े गाड़ी में दबने से बचाया था, वैसे ही तू मेरे पति हाजरा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह की रक्षा करना। तो बच्चों देखो, सच्चा प्यार ये होता है, सच्चा प्रेम ये होता है कि आप जिसको प्यार करते हैं आप उसके पति से, उसके बेटे से भी प्यार करते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। आजकल के ज़माने में अगर लड़की का बिया हो गया, लड़की का बिया अगर हो गया तो फिर उसका दूल्हा को देखते देखते एकदम खीस चढ़ जाता है, समझ रहा है? खीस चढ़ने का इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, गला टीप के मारने लगता है। लेकिन यहाँ देखो कैसा प्यार है कि जिससे ये प्यार करता है उसके पति का और उसके बेटे का भी रक्षा करता है। और हम लोग कहते हैं कि अगर बिया हो, मतलब अगर तोरा बिया हो लो तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, यहाँ तक बिया हुआ तो फिर दिक्कत हो जाता है। ऐसा प्रेम होना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझे? यानी कि लड़की का जो पति है उस तक की रक्षा करना, ऐसा प्यार होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाता है, बहुत मार लगता है। आ जाओ भाई पढ़ते हैं। कहते हैं वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हाजरा सिंह के घर गया था। वो याद करता है कि बच्चों किसके घर गया था बताओ? जब वो छुट्टी में लहना सिंह आता है तो एक बार वह किसके घर जाता है? तो वह जाता है सूबेदार हाजरा सिंह के घर। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर, अच्छा बताइए, है ना, ये सूबेदारनी कौन है बताओ? कौन है सूबेदारनी? पर वही है सूबेदारनी, लड़की जिसका नाम क्या नाम था? कुछ नाम था लड़की का, क्या मैंने बताया था? कमली। हाँ, उसे एकांत में बुलाकर कहता है कि मेरे पति और मेरा बेटा यानी बोधा, है ना, बेटा का नाम बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की है, वही लड़की थी लहना सिंह। सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया में बचाकर अपने हृदय में संजोए रखा है और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हाजरा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। बच्चों बताओ, युद्ध में, है ना, युद्ध में कौन मर गया? तो युद्ध में बच्चों, युद्ध में जो है वो खुद से लहना सिंह जो है, लहना सिंह जो है वो अपना प्राण गंवा दिया, यानी लहना सिंह खुद बच्चों उसमें शहीद हो गया उस युद्ध में। लेकिन उन्होंने हाजरा सिंह यानी कि अपनी जो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, लड़की, उसके दुल्हा को और उसका बेटा को रक्षा किया। कहानी की घटना में स्वाभाविक नाटकीय है और मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। बोलो, इस कहानी का आपके मन में कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा? सर बहुत असर पड़ा। अब हमू जगह बिया करने वाले होंगे ना, ओकरा बिया नहीं होगा तो ओकरा दूल्हा का रक्षा करेंगे, उसका बेटा का रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है रे। ऐसा सब कोई नहीं कर सकता है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीय है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही यह कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है। हाँ, सही में स्टार्टिंग में ही बच्चों जब हम लोग पढ़ेंगे
तो ऐसा मन करेगा कि पूरा कहानी पढ़ दें और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। ये कहानी आपको पूरे 12th क्लास में पास करने के बाद भी ये कहानी आपको बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा। ठीक है, लास्ट में लिखा गया है इनके बारे में किसी व्यक्ति ने कहा है कि उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर सही में इसकी घटना ऐसी है जो बराबर होती है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ऐसा तो होता ही रहता है, पर उसमें भीतर से प्रेम की एक सर्वांगिक स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभक्त विवृत्ति नहीं है। कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो प्रेमी है वो निर्लज है, मतलब बहुत ही मतलब कि उसके पीछे भाग रहा है। इस कहानी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि लड़का जबरदस्ती कर रहा है लड़की के साथ जाने के लिए, या मतलब कि लड़की के पीछे पड़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। कहते हैं कि प्रभगल्भता, वेदना की है ना भीतत्स विवृत्ति नहीं है, सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचाता। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा ही नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी घटना है, मतलब इतनी अच्छी चीज मतलब वहां से सीखने को मिल रहा है कि जो उसमें कैरेक्टर है वो कुछ नहीं भी बोले तो घटना ही सब कुछ बोल रहा है बच्चों। ठीक है, तो बताओ आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी बोलो। और ये बात किसने बोला है? ये बात बोलने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, है ना? किसने कहा? ये बात कहा किसने है? ये बात कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो प्यारे बच्चों बताओ, जो आज क्लास आपने किया, यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप बता सकते हो? बोलो यस और नो। यहां से कोई भी सवाल आ जाए तो क्या आप बता सकते हैं? एक बच्चे ने लिखा है आज जमाना नहीं है सर ऐसा। हाँ भैया, ऐसा नहीं है जमाना, छोड़ो ना वे, पढ़ाई पर देखो। चलो आगे बढ़ जाए। आज टेस्ट लगाते हैं मेरे बच्चे, टेस्ट। ठीक है, तो आप होने वाला है टेस्ट। चलो टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले बताओ कि बच्चों ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? लेखक बताओ, लेखक कौन है? सर लेखक हैं इसके लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरियो, यानी NSG इसके लेखक हैं। मेरे बच्चे मैं पूछूंगा इसका जन्म कब हुआ था, हैप्पी बर्थडे कब हुआ था जन्म? तो गुरुजी इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। मैं फिर पूछूंगा कि जन्म कहाँ हुआ था? कहना मेरे बच्चे जन्म हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जयपुर, है ना बच्चों? मैं पूछूंगा इसके गांव का नाम क्या है? सर गांव का नाम था गुलेड़, इसीलिए तो कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेड़। गांव का नाम था बच्चों गुलेड़। क्या नाम था? गुलेड़। मैं फिर पूछूंगा इनके पापा का नाम बताओ। पापा का नाम पंडित शिवराम। पंडित शिवराम इनके पापा जी थे। फिर मैं पूछूंगा मेरे बच्चे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो किस भाषा में हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी संस्कृत भाषा में। फिर मैं पूछूंगा मेरे बच्चे 7वें नंबर में कि ये बताओ कि इनकी मृत्यु कब हो गई? सर मृत्यु हो गई था 1922 में। मृत्यु हो गई 1922 में। मेरे बच्चे इन्होंने मैट्रिक पास कब किया था? सर मैट्रिक पास किया था 1899 में। मैं पूछूंगा मेरे बच्चे बताओ इन्होंने इंटर पास कब किया? सर इंटर पास किया 1901 में। इन्होंने BA कब किया था? B और A, BA दो ही अक्षर पढ़ा है वो भी उल्टा। BA कब पास किया था? 1903 में। कहते हैं मेरे बच्चे कि ये बताओ कि ये किसके अभिभावक बने थे? किसके अभिभावक बने थे? तो सर जय सिंह, राजा जय सिंह के अभिभावक बने थे। कब बने थे? 1904 में। 1904 में, है ना? 1904 में। कहते हैं कि संस्कृत, है ना, संस्कृत सभा के अध्यक्ष कब बने थे? संस्कृत सभा के अध्यक्ष कब बने थे? संस्कृत सभा के अध्यक्ष 1916 में बने थे। संस्कृत सभा के अध्यक्ष 1916 में बने थे। बच्चों कहते हैं किसके बुलाने पर ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए थे, BHU? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, M3 मतलब मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के बुलाने पर गए थे। इनकी कितनी कहानियां हैं? कहानियां कितनी हैं? 3 कहानियां हैं बच्चों, है ना? 3 कहानियां हैं, है ना?
3 कहानियां हैं, तो बताओ उसमें, है ना, उसने कहा था कब लिखा गया है? उसने कहा था कब लिखा गया है? 1915 में लिखा गया है। कहते हैं इस पर फिल्म किसने बनाया है? फिल्म बनाने वाले कौन हैं? तो फिल्म बनाने वाले हैं बिमल राय। बिमल राय ने बच्चों इस पर फिल्म बनाया है। बिमल राय ने इस पर फिल्म बनाई। किस रूप में? किस रूप में ये बच्चों अमर है? किस रूप में अमर है? तो कहानीकार के रूप में अमर है। कहानीकार के रूप में क्या है? अमर है। कहानीकार के रूप में अमर है। कहानीकार के रूप में अमर है। बच्चों किस शताब्दी के हैं? किस शताब्दी के हैं? तो शताब्दी के हैं 20वीं शताब्दी। बच्चों किस युग के हैं? किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के, है ना, द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के हैं। बच्चों अगला पूछा जाए, नंबर 20, किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। ये कहानी बच्चों शुरू कहाँ से हुई है? कहानी शुरू कहाँ से हुई है? तो शुरू हुई है अमृतसर में। शुरू हुई है अमृतसर से। बच्चों जो लड़का है इस कहानी में उसका नाम क्या है? लड़का का नाम है बच्चों लहना सिंह। लहना सिंह। जो बच्चों जो सूबेदारनी है उसके पति का नाम बताओ। सूबे, है ना, सूबेदारनी का पति, सूबेदारनी का पति का नाम बताओ। सूबेदारनी के जो पति हैं उसका नाम है हाजड़ा सिंह। क्या नाम है? हाजड़ा सिंह। उसका जो बेटा है उसका नाम क्या है बच्चों? जो बेटा है उसका नाम क्या है? बोधा सिंह। बेटा का नाम क्या है? बोधा सिंह। बच्चों किस युद्ध में ये लोग गए हैं? किस युद्ध में ये लोग गए हैं? कौन से युद्ध में ये लोग गए हैं? तो कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में ये गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गए हैं। 25वां नंबर सवाल है। 25वां नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग गए हैं, है ना। कहते हैं बच्चों कि, है ना, कुड़माई का अर्थ क्या है? कुड़माई का अर्थ है बच्चों सगाई होना। क्या है? कुड़माई का अर्थ होता है सगाई होना बच्चों, है ना, सगाई होना। ठीक है, कुड़माई का अर्थ क्या है? सगाई होना। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई होना। याद रहेगा? यस सर, है ना। पूछा जाए बच्चों कि कौन सी कहानी मील की पत्थर साबित हुई है? कौन सी कहानी मील का पत्थर, मील का पत्थर साबित हुआ है? कौन सी कहानी? तो कहते हैं उसने कहा था, है ना, उसने कहा था। उसने कहा था। किस कहानी पर फिल्म बना है? किस कहानी पर फिल्म बना है? किस कहानी पर फिल्म भी बन चुका है? तो लिखेंगे बच्चों उसने कहा, उसने कहा था। ये कहानीकार के साथ साथ और क्या है ना, एनएस, है ना, एनएसजी यानी कहानीकार, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के साथ साथ और क्या है? सर कहानीकार के साथ साथ ये निबंधकार भी तो हैं। ये निबंधकार भी हैं। कहानीकार के साथ साथ ये क्या है? कहानीकार के साथ साथ बच्चों ये निबंधकार भी हैं। इस चीज को याद रखना है। और आपसे पूछा जाए सुखमय जीवन कब लिखा गया है? इनकी रचना है सुखमय जीवन। ये कब लिखा गया है? तो बच्चों सुखमय जीवन जो है वो 1911 में लिखा गया है। सुखमय जीवन जो है 1911 में लिखा गया है। बच्चों कहते हैं सुखमय जीवन कब लिखा गया है? 1911 में लिखा गया है। सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया है, याद रखिएगा। कहते हैं बच्चों समालोचक, है ना, समालोचक, समालोचक 30 नंबर में समालोचक तथा काशी नगरी पत्रिका किसकी रचना है? काशी नगरी पत्रिका किसकी रचना है? बताओ किसकी रचना है? तो कहना बच्चों रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, CSG, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है बच्चों समालोचक तथा कहा ना काशी नगरी। ठीक है, तो बताओ बच्चों कैसा लगा क्लास आप सभी को? मेरे बच्चे क्लास कैसा लगा आप सभी को? जल्दी जल्दी बताओ कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहानी सुनने वाले हैं। कहानी सुनने वाले हैं। रेडी हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो कल की क्लास में जरूर मिलिएगा। सर कड़बक का नोट्स नहीं मिला है, मिल जाएगा बच्चों। चलो बच्चों अब ये 30 में से कितना आपको पता था? 30 क्वेश्चन हम आपसे पूछें, सर आप शादी कब कर रहे हैं? जल्दी कर लेंगे रे। 30 सवाल हम आप लोगों से पूछें। आपको कैसा लगा? ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चे, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप ऐप पर क्लास जरूर परचेज कीजिए बच्चों, ऐप पर
क्लास जरूर परचेज कीजिए, ऐप पर क्लास जरूर लीजिए, चाहे आप साइंस बैच के हों। साइंस की फीस कितनी है पता है? पूरा साइंस अगर आप दिशा से पढ़ते हैं तो कितनी फीस है पता है? पूरा साइंस का 12th साइंस का फीस बताइए। और बच्चों 12th आर्ट्स, 12th आर्ट्स और 12th कॉमर्स तीनों है अपने यहाँ, ठीक है? 12th कॉमर्स तीनों है, ठीक है? बहुत कम फीस है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मात्र 1500 रुपये में आपका एडमिशन ले सकते हैं। ये शायद 1000 रुपये में ही है और ये भी 1000 रुपये में ही है। तो जो भी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं सब लोग ले लीजिएगा। परचेस कर लिए हैं सर, ले लेना ठीक है? कहीं दिक्कत हो तो ये नंबर देते हैं 7700879453 62 013 20 598। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सब लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बस यही कहेंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट लिखिएगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? बाय बच्चों, लव यू। कमेंट ज़रूर करना सब लोग, ठीक है? कल मिलते हैं, लव यू, बाय। सर आपकी कुरमाई हो गई मारेंगे ना तो कुरमाई छोड़ा देंगे, बता दिए। हमसे पूछेगा कुरमाई दे, धत हम भी धत बोल के निकल जाते हैं, धत। चलो ठीक है।